और केवल मैं नारायण हूं, मैं भगवान हूं और दो भगवान नहीं होते, तू मरेगा। तलवार निकाली, मारने के लिए दौड़ा, लेकिन कहते हैं उसने बहुत प्रयत्न किए उससे पहले। अनेकानेक समुद्र में डुबाना चाहा, अग्नि में जलाना चाहा, हाथियों के नीचे डलवा दिया, सर्प से दंशन कराना चाहा, काल कोठरी में डाल दिया, और हर बार प्रहलाद जी बच जाते। आज कहने लगा आज नहीं बचेगा तू, मैंने बहुत सह लिया, अब तो मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा। और मारने के लिए हुआ, उसके हाथों से वो गदा जा ही नहीं रही थी, छूट ही नहीं रही थी अपने बेटे पर, क्योंकि भगवत कृपा ने हिरण्याकश्यपु के हाथ बांध दिए थे। उसने अपना क्रोध निकालना था, खंबे पे दे मारा, और जैसे ही गदा प्रहार खंबे पे हुआ, महाराज खंबा फाड़ के साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, तांबे की तरह लाल लाल आंख, सिंह का सा आकार, आधा मनुष्य है आधे सिंह है। और आज देखा भयानक महाराज, ये कौन है? दौड़कर गदा उठाई, मारना चाहा, लेकिन थर थर हाथ कांप रहे हैं। प्रभु ने उठाया, गोदी में लिटाया, बोला बोल तेरे वरदान क्या क्या हैं, आज तेरा अंत है। कहने लगा तुम नहीं मार सकते मुझे, ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। प्रभु ने कहा तुझे बीच जंघा पर लिटाकर मारूंगा। बोला फिर भी नहीं मार सकते। न मैं आगे मरूंगा ना पीछे मरूंगा। बोले बीच देहरी पर मारूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा ना किसी शस्त्र से। बोले बड़े बड़े नाखून किस लिए, तेरा इसी से पेट फाड़ूंगा। बोले फिर भी नहीं मार सकते, ना मैं 12 महीने में से किसी में ना मरूंगा। प्रभु ने कहा अरे मूर्ख, 13वां महीना तो तेरे लिए ही बनाया है। पुरुषोत्तम मास जो 3 साल में एक बार पड़ता है, जिसमें संक्रांति नहीं होती, वो पुरुषोत्तम मास तेरे लिए बना है। बोले अब तो बिल्कुल नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले हमने वरदान मांगा था, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में कोई हमें नहीं मार सकता। प्रभु ने कहा थोड़ा शास्त्र अध्ययन कर लेता, थोड़ा विचार कर लेता तो पता चलता ब्रह्मा हमें नहीं बनाता बल्कि हम ब्रह्मा को बनाते हैं। तेरे वरदान पूरे हुए। और प्रभु ने कुक्षी फाड़ डाली और उसकी अंतड़ियों की माला अपने गले में पहन ली। नृत्य करने लगे। ऐसा भयानक स्वरूप देवताओं ने पहली बार देखा था। डर गए, पृथ्वी डरने लगी, समुद्र डुबाने लगे पृथ्वी को, हाहाकार मच गया। सभी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया और प्रहलाद जी को देखकर प्रभु शांत हो गए। नन्हे से भक्त को उठाकर गोदी में रखा और प्रभु रोने लगे, बार बार क्षमा याचना करने लगे। क्षंतव्य में यदि समय विलंब है, बेटा मुझे माफ कर दो पुत्र, मैं तुमसे क्षमा याचना मांगता हूं। मेरे लिए तुमने कितने कष्ट सहे लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ा, मुझे बहुत विलंब हो गया आने में, मुझे क्षमा कर दो। और प्रहलाद अपने हाथों से, नन्हे नन्हे हाथों से प्रभु के आंसू पोंछ रहे हैं। प्रभु रोए नहीं, रोए नहीं। भक्त और भगवान का प्रेम, भगवान भक्त के लिए क्या नहीं करते। एक भक्त थे जिनका नाम था माधोदास। भगवान इनके साथ मित्रों की तरह रहते थे, जैसे एक सखा रहता है, एक मित्र रहता है, उसकी तरह प्रभु रहते थे। एक बार माधोदास जी को कर्मों के प्रभाव से एक रोग लग गया और वो रोग का नाम था अतिसार। अतिसार कहते हैं उल्टी और दस्त जब होते हैं तो उसको अतिसार कहा जाता है। और वो अत्यधिक भयानक था। तो भगवान आए, क्योंकि प्रतिदिन माधोदास जगन्नाथपुरी जाते थे, भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते थे। 7-8 दिन हो गए नहीं आए। आज भगवान खुद भक्त के घर गए, देखा कुटिया में माधोदास पड़े हैं। बोला माधोदास तुम यहां कैसे, तुम मंदिर क्यों नहीं आए? बोले प्रभु बीमार हूं, कैसे आता? तो बोला ठीक है मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। बोले प्रभु आप सेवा क्या करेंगे? मेरे कपड़े इतने गंदे हो जाते हैं और बार बार गंदे होते हैं, और आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे, आप पवित्र हैं, आपका शरीर बड़ा कोमल है और मुझे पाप लगेगा। तो प्रभु ने कहा कि नहीं भैया, हम तो, तूने हमारी सेवा की, अब तेरी सेवा की बारी आई तो हम ही करेंगे और कौन करेगा। तो कहा प्रभु तुम्हें सेवा ही करनी है तो मेरा रोग मिटाने में भी तो आप सक्षम हो, क्यों ना इस रोग को ही मिटा दो।
बोले भक्त यदि हमने तुम्हारा ये रोग हम मिटा नहीं सकते, क्योंकि कर्म का प्रारब्ध जो तुम्हारा बना है वो ये है कि तुम्हें ये भोगना पड़ेगा। अगर नहीं भोगा तो आगे इसी के लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो तुम क्या चाहते? लेकिन एक काम कर सकता हूं, तुम्हें इस तकलीफ में मैं देख नहीं सकता, तुम्हारे इस रोग को जितने दिन का है इसे मैं धारण कर लेता हूं। विचार करके देखा, कर्मों के प्रारब्ध से माधोदास का वो रोग 15 दिन के लिए था और था। भगवान ने 15 दिन के लिए वो माधोदास जी का भयानक रोग ले लिया। आज भी जगन्नाथ में 15 दिन तक साल में एक बार भगवान बीमार होते हैं। 15 दिन तक भगवान की दवाइयां चलती हैं। 15 दिन तक ठाकुर जी दर्शन नहीं देते, उस समय वो बीमार रहते हैं। आज भी वही परंपरा चल रही है। तो भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी उनके लिए महाराज रथबान बनकर दौड़ते हैं, तो कभी कुछ बनकर दौड़ते हैं। बस आपका भाव ही प्रभु को अपना बना लेता है। इसलिए कहा भक्तों के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। आज महाराज प्रहलाद जी पे कृपा की। प्रहलाद जी से कहा पुत्र कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो मेरी मांगने की वृत्ति खत्म हो जाए, मैं मांग ही ना सकूं, ये इच्छा ही खत्म कर दो। क्योंकि ना सावृत्ति साहब है बड़ी, जो आपसे मांगते हैं वो तो बनिया हैं वो तो बनिया है, मैं बनिया नहीं हूं, मैं तो भक्त हूं और भक्त को केवल आप चाहिए। प्रभु ने आशीष रखा, सिर पर हाथ रखा और कहा पुत्र तुम्हारे वंश में मैं किसी को ना मारूंगा। और भगवान अंतर्ध्यान हुए। यहां परीक्षित जी कहते प्रभु आपने भगवान के रुद्र रूप की तो कथा सुना दी, कोई सुंदर सा सूक्ष्म अच्छा सौंदर्य वाला कोई सूक्ष्म ऐसा कोई रूप बताइए, ऐसे कोई लीला बताइए जिसमें भगवान ने करुणा की हो। तब गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है कि भगवान ने एक गजेंद्र, एक हाथी की रक्षा की। हाथी जिसको जड़ कहा जाता है, एक हाथी था जिसमें 10,000 हाथियों का बल था। त्रिकुट पर्वत पर गया तो एक जल में उसे मगर ने पकड़ लिया, उसे खींचता चला गया। 1000 वर्ष तक युद्ध किया, 100 वर्ष तक युद्ध किया। उसके उपरांत भगवान हरि को जब पुकारा तो प्रभु आए और उसका उद्धार किया। ऐसी कथा है। लेकिन ये हाथी कौन है? हाथी प्रत्येक प्राणी को कहा जाता है। हाथी मनुष्य को कहा गया वेदांत में, जो था थी की चिंता में रहे। हाँ मेरे पास ये था, मेरे पास ये थी, ये था थी के जो चक्कर में पड़े वो हाथी। आज महाराज क्योंकि हाथी जो होता है, अगर उसको एक प्रतिज्ञा दे दे कि नहीं तुम्हें जल में नहीं जाना, लेकिन जब वो जल को देखता है तो पागल हो जाता है, दौड़कर जल में भागता है। इसी तरह से प्रत्येक प्राणी गर्व में भगवान को वचन देता है कि संसार में रहूंगा पर संसार का होकर नहीं रहूंगा, आपका होकर रहूंगा। लेकिन संसार को देखते पागल हो जाता है महाराज, और वो हाथी की तरह चला जाता है उस संसार सरोवर में। मगर ही वो मृत्यु है, पकड़ लिया। और आज युद्ध हुआ। प्रत्येक प्राणी का मृत्यु से 100 वर्ष तक का युद्ध होता है। और जब देखा मृत्यु खींचती चली जा रही है, समय यूं ही व्यतीत होता जा रहा है, तब हाथी का परिवार भी उसे छोड़ गया। अब मन में विचार आया किसको बुलाऊं? तब भगवान याद आए, प्रभु याद आए, तो महाराज प्रभु दौड़ पड़े अपने भक्त पर कृपा करने के लिए। आज हरि नाम से ये अवतार प्रभु ने लिया। हरि माने जो भक्तों के दुखों का हरण करते हों, जो भक्तों के पापों का हरण करते हों, जो भक्तों का उद्धार करते हों, उनका नाम हरि। आज गजेंद्र पर कृपा की है प्रभु ने। और महाराज भक्त कहता है, आइए सभी प्रेम से भाव से, भक्तों के लिए आपने क्या
क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया। लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने, लेकिन किसी के सामने चर्चा नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया। जय हो। करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। भगवान का ही केवल एक स्वभाव है कि प्रभु करते हैं, आपका काम करने के बाद जताते नहीं है। और मनुष्य का इससे उल्टा स्वभाव है, वो करता है और हमेशा जता देता है। और भगवान ऐसे हैं, करने के बाद जताते नहीं और अपना पता भी नहीं देते महाराज कि थोड़ा धन्यवाद भी दे देना, ऐसा स्वभाव है। अजी करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो, करते हो भूल जाते हो ऐसे दयालु हो। है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने, है कौन जिस पे आपने कृपा नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया भक्तों के लिए आपने, क्या क्या नहीं किया। जय हो।
भक्तों के लिए आपने आया। और इस प्रकार गजेंद्र पर कृपा की प्रभु ने। आइए कुछ विशिष्ट सूचना गोपाल भैया हमारे बीच में रखेंगे, उसके उपरांत फिर से हम कथा में प्रवेश करेंगे। सभी यथास्थान विराजमान रहें। राधे राधे। बोलिए चैन बिहारी लाल की। देखिए, ये कथा जी का कार्यक्रम जो बद्रिक आश्रम में चल रहा है, ये आप सभी के सहयोग से चल रहा है। इतनी दूर अपन चल के आए हैं और भगवान बद्रीनारायण जी के दरबार में आज चतुर्दिवसीय कथा का आयोजन चल रहा है। आप सभी के सहयोग से ही कार्यक्रम होते हैं। कुछ सहयोग देने वाले मेरे बंधु हैं, मैं उनका नाम करता हूं। आप सभी से निवेदन है, साधना राजेंद्र जी जामनगर से हैं, आपने 2100 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। आप यहां व्यासपीठ से पधारें और दीदी से आशीर्वाद लें। रंजना जी श्याम सुंदर जी हैं, आप भी कमर 2100 रुपए का सहयोग दिया है, आप भी पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आशा गोपाल जी बॉम्बे जामनगर वाले हैं, आपने भी 2100 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। गोकुल जी लश्करी जी हैं, आपने 5100 रुपए का सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। आप पधारें और व्यासपीठ से दीदी से आशीर्वाद ले। अनिल जी शर्मा सांवली खेड़ा से है, खालवा से पधारे हैं, आपने भी 2100 रुपए का सहयोग दिया है। आप भी व्यासपीठ पर पधारे और दीदी से आशीर्वाद लें। अच्छा, अनिल जी शर्मा सांवली खेड़ा खालवा। अच्छा, देखिए लश्करी जी ने बहुत बढ़िया बात बताई है। 5100 रुपए तो दीदी के अकाउंट में दिए हैं और 11000 रुपए इस कथा में सहयोग दिया है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन। और आप पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। आप जोड़े से पधारें। उर्मिला शर्मा है, सांवली खेड़ा से है, खालवा से, आप पधारे। साधना की दादी है पूनम गुप्ता, वो नानी सुशीला खंडेलवाल है की ओर से 2500 रुपए का सहयोग दिया है। आप भी पधारे और व्यासपीठ पे दीदी से आशीर्वाद ले। देखिए, ये कार्यक्रम जो चल रहा है आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम में आपको कोशिश सभी प्रकार से ऐसी की जा रही है कि इस प्रकार की परेशानी नहीं हो। और ये आप सभी के सहयोग से दूर दूर से भक्त लोग पधारे हैं और तभी ये कार्यक्रम संपादित होते हैं। चैन बिहारी ट्रस्ट जो है वो आपका अपना ट्रस्ट है और दीदी इस ट्रस्ट में ही रात दिन मेहनत करती है, कथा भागवत करती है और आप लोगों के सहयोग से ही सारे कार्यक्रम होते हैं। आप सभी से निवेदन है, इस कार्यक्रम में जितना, और बड़ी खुशी की बात तो यह है कि आप इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में दिया हुआ दान और ऐसे धार्मिक स्थल पर जहां नर नारायण की भूमि है वहां यदि दान दिया जाता है तो उसको कई गुना उसका फल मिलता है। आप सभी से निवेदन है अधिक से अधिक सहयोग देकर इस कार्यक्रम को सफल बनावें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। तो महाराज, आज भक्तों पर प्रभु ने बड़ी कृपा की है। आगे कथा आती है भगवान के अन्य अवतारों की कथा आती है कि देव दानव संग्राम हुआ और होता रहता था। तब देवताओं ने भगवान नारायण से जाकर पूछा, हे प्रभु, किस तरह से संग्राम में हमेशा हम हारते हैं, हम क्या करें? तब प्रभु ने कहा, समुद्र मंथन करो, वहां से जो अमृत प्राप्त हो से तुम अमर हो जाओगे। देवता असुर ने जाकर संधि कर ली, मित्रता कर ली और समुद्र मंथन हुआ। आज समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले। उन 14 रत्नों को महाराज कहीं ऋषियों ने ले लिया, कहीं देवताओं ने ले लिया, कहीं असुरों ने ले लिया और जब अंतिम में
14वां रत्न अमृत निकला तो महाराज दैत्य छिनाकर देवताओं से ले गए। अब तो देवता रोने लगे, प्रभु इतनी मेहनत की, इतने पापड़ बेलने पड़े, दुष्टों के साथ मित्रता करनी पड़ी, क्या हाथ लगा, सब लेके भाग गए। तब प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को बातों में लेकर के और महाराज उन दैत्यों से वो अमृत ले लिया। अब दैत्य होते थोड़े वैसे विचार के, दुष्ट बुद्धि के होते, कम बुद्धि रहती है महाराज। अब मोहिनी भगवान आए, सुंदर स्त्री बनकर आए, और जब दैत्य लड़ रहे थे, क्योंकि दैत्यों में क्या होता है, दुष्ट बुद्धि इंसानों में खुद में ही आपस में मतभेद इतने होते हैं कि वो सोचते कि सामने वाला कहीं हमसे विश्वासघात ना कर ले, उनमें एक दूसरे के प्रति विश्वास ही नहीं होता। तो लड़ रहे थे, नहीं नहीं मैं पीऊंगा, मेरा है, वो छीनने लगे, मैं पीऊंगा। भगवान उसी समय स्त्री बनकर आए और कहने लगे, लगता है तुम एक ही पिता के संतानों पर लड़ क्यों रहे हो, ऐसे ही पी लीजिए मिल बांट करके। दैत्यों को लगा, वाह भैया यही भगवान की भेजी हुई सबसे बढ़िया है, कितना अच्छा बोल रही है। तुरंत अमृत का कलश ठाकुर जी के हाथ में धर दिया महाराज। ये स्त्री बढ़िया, ये अपना ईमानदारी से, क्योंकि ये हमारी कोई सगी भी नहीं है और सुंदर स्त्री है, और हमें ये अपने हाथों से भाइयों को बराबर बराबर में पिलाएगी तो हम लोगों में लड़ाई नहीं होगी। प्रभु ने भी बड़ा महाराज नाटक रचा, कहा अब भगवान से बड़ा चालाक कौन है। भगवान ने कहा, देखो ऐसी अजनबी स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, तुमने ऐसे मुझे हाथ में दे दिया, कहीं तुम्हारे साथ विश्वासघात हो गया तो अब तो पक्का दुष्टों को, असुरों को पक्का विश्वास हो गया, ये तो कितनी अच्छी नारी कैसे बोल रही है। बोले नहीं नहीं हमें पक्का भरोसा है तुम पर, तुम जैसा पिलाओगी वैसा पिएंगे। हमारे ठाकुर जी ने कहा, ठीक है, देखो दैत्य और देवताओं तुम दोनों ही एक ही पिता की संतान हो, लड़ते क्यों हो, एक दिन व्रत रखो दूसरे दिन पिलाऊंगी। अब व्रत रखा हमारा देवताओं ने, दैत्यों ने। देवता तो समझते थे कि ठाकुर जी हैं। अब जैसे ही बिठाया पंक्ति में, देवताओं की एक पंक्ति बना दी, दैत्यों की एक पंक्ति बना दी, बैठ गए सब आराम से। प्रभु ने देवताओं की तरफ जाने की ओर करा, दैत्य उठ पड़े, ये क्या, पहले हम पिएंगे, अमृत हमने तुम्हें दिया है। बोले देखो पतला पतला इन्हें पिलाने दो, गाढ़ा गाढ़ा तुम्हें पिलाऊंगी। और जब ये सुना तो दैत्यों को लगा ये हमारी पक्ष की है, हाँ हाँ जाके पिलाओ, पतला पतला इन्हें पिला देना, गाढ़ा गाढ़ा हमको पिलाना। अब दुष्ट बुद्धि थे, नहीं तो क्या गाढ़ा क्या पतला, एक मिला लीजिए और हमें पिलाइए। पर नहीं महाराज, ठीक है तुम उनको पिला के आओ। और यहाँ हमारा ठाकुर जी पिला रहे थे। उसी समय एक सिंहिका नाम का असुर था, उसका बेटा था राहु। उसके मन में विचार आया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, ये देवताओं की ओर ही क्यों गई। भाई अमृत हमसे लिया, पिलाना हमें चाहिए था, हमारे पक्ष में बोल रही थी, अब देवताओं को पिलाने गई है, कुछ ना कुछ चक्कर है। देवताओं का स्वरूप बना करके और महाराज चंद्र सूर्य के बीच बैठ गया। अब आप तो जानते हैं कि इंसान के कपड़े और ढंग, चलने का ढंग बता देता है कौन कैसा है, होता है कि नहीं होता है। कुछ लोग ऐसा खाना खाते हैं कि मुंह में कम जाता है, कपड़ों पे ज्यादा गिरता है, दिखता है कि आप क्या खाकर आए। कुछ लोग इतनी सभ्यता से रहते हैं, कुछ लोग सभ्यता ही नहीं रखते, तो उसका खान पीन, चलना पहनना सब बता देता है। और वो चलने पहनने से और उसके व्यवहार से वो देवता लग नहीं रहा था। देवताओं ने, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया कि ये तो दैत्य है, ये देवता नहीं है। अब बताओ बैठा भी कहां, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जहां दो दो हैलोजन लटक रही थी, पूरा प्रकाश उसी पे ही था। अब कैसे नहीं दिखता, अगर बैठना ही था तो शनि और शुक्र के बीच में बैठ जाता महाराज, शायद दिखता भी नहीं, पर वहां जाकर बैठा। अब सूर्य का प्रकाश, चंद्र का प्रकाश दिख गए महाशय। अब जैसे ही प्रभु आए और उसने ऐसे अंजलि की, प्रभु ने ऊपर से कलश में से जल गिराया, और जैसे ही पीने को उद्यत हुआ, तुरंत सूर्य और चंद्र ने कहा, प्रभु ये देवता नहीं है, दैत्य है, ये आपने क्या किया। उसी समय प्रभु ने मोहिनी रूप धारण करके सुदर्शन चक्र से उसका गला काटा,
लेकिन तब तक एक घूंट उसके शरीर में उतर चुका था, इसलिए उसका धड़ और उसका शरीर दोनों ही अमर हो गए। और इन दोनों को ही फिर देवताओं में लेना पड़ा, जिनको राहु और केतु कहा जाता है। ये दोनों ही नवग्रहों में आते हैं, इन्हें देवत्व प्राप्त हो गया। अब तो देवताओं और असुरों में संग्राम हुआ, छल हुआ, हमारे साथ छल हुआ। और महाराज दैत्यों की तरफ से प्रहलाद जी का पोता बलि लड़ रहा था। बलि को इंद्र ने मार दिया, बलि की मृत्यु हो गई। जब शुक्राचार्य उनके गुरु थे, उन्होंने देखा, दौड़कर बलि को उठाकर लेकर गए, संजीवनी मंत्र से उन्हें जीवित कर दिया। अब तो बलि राजा क्रोध में आ गए, मैं इंद्र से लड़ने जाऊंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, देखो तुम लड़ने की बात करो, लेकिन तुम्हारे पास इस समय बल नहीं है, तुम्हारे पास शक्ति नहीं, और फिर से मरोगे और मैं तुम्हें जीवित नहीं करूंगा। क्यों ना बुद्धि से काम लिया जाए, इतना यज्ञ करो, इतना यज्ञ करो कि तुम्हारे पास यज्ञ की, भजन की शक्ति इतनी हो जाए कि देवताओं की तो क्षमता ही क्या, स्वयं नारायण भी लड़ने आए तो वो तुमसे ना लड़ सके। और कहते बलि ने 100 यज्ञ किए, 100 यज्ञ में त्रिलोकी का मालिक बन जाता है, त्रिलोकी प्राप्त हो गई बलि राजा को। इंद्र आदि देवता भटकने लगे। यहां देवताओं की माता अदिति ने ऐसा व्रत किया और उस व्रत में अभिलाषा रखी कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बलि से त्रिलोकी का राज लेकर मेरे बेटों को सौंप दे। और तब महाराज वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की। तो महाराज यहां पर वामन भगवान प्रकट हुए। तो वामन भगवान आज सबने महाराज बृहस्पति आदि ने जनेऊ धारण कराया, अन्नपूर्णा ने कमंडल में दक्षिणा डाली और जैसे अपने गुरु बृहस्पति जी को दक्षिणा देने गए, वामन भगवान से बृहस्पति जी ने कहा, देखो छोटी मोटी दक्षिणा नहीं चाहिए, बलि से जाके त्रिलोकी का राज्य मांग कर लेकर आओ। और आज गए बलि राजा यज्ञ कर रहे थे नर्मदा जी की तट पर, विशाल यज्ञ चल रहा था। और यहां पर महाराज आज जैसे ही बलि राजा के दरवाजे पर पहुंचे, बलि राजा के द्वारपाल खड़े थे, रोका, महाराज क्या चाहिए? कुछ आटा दाल चीनी जो चाहिए हमें बोलिए। बोले भैया इनकी कोई आवश्यकता नहीं है,